यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड में संस्कृत दिग्दर्शिका का चौथा पाठ हिमालय। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ में। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्नाभिधीयते जनैः। भारत देशस्य अर्थात भारत देश के सुविस्तृतायाम अर्थात अत्यंत विस्तृत अर्थात फैले हुए उत्तरस्याम दिशि अर्थात उत्तर दिशा में स्थितो अर्थात स्थित या विद्यमान गिरिहि अर्थात पर्वत को पर्वत राजो हिमालय अर्थात पर्वतराज हिमालय इति नामना भी धीयते इति अर्थात इस नाम से नामना भी धीयते नामना प्लस अभिधीयते नामना अर्थात नाम से और अभिधीयते अर्थात जानते हैं या पुकारते हैं जनैः अर्थात लोग। तो भारत देश की अत्यंत विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित या विद्यमान पर्वत को लोग जनैः अर्थात लोग पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति अर्थात इसकी महो महा प्लस उच्चानी अर्थात बहुत ऊंची और शिखराणी अर्थात चोटियां, तो इसकी बहुत ऊंची चोटियां जगतः सर्वानपि अर्थात संसार के सारे पर्वतान अर्थात पर्वतों को जयंती अर्थात जीतती हैं। अतएव इसलिए लोका अर्थात लोग एनम अर्थात इसे पर्वतराजम कथयंती इसे पर्वतराज कहते हैं, इसलिए लोग इसे पर्वतराज अर्थात पर्वतों का राजा कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य प्लस उन्नतानि अर्थात इसकी ऊंची उन्नतानि अर्थात ऊंची शिखराणि अर्थात चोटियां सदैव अर्थात सदा हिमैः अर्थात बर्फ से आच्छादितानि तिष्ठन्ति अर्थात ढकी रहती है, तो इसकी ऊंची चोटियां सदा बर्फ से ढकी हुई रहती है। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरि यपि च नाम सुप्रसिद्धम। अतएव प्लस अस्य अर्थात इसलिए अस्य अर्थात यह है हिमालय अर्थात हिम का घर, हिम प्लस आलय, आलय अर्थात घर होता है और हिम अर्थात बर्फ, तो बर्फ का घर ये च अर्थात और हिमगिरि इत्यपि हिमगिरि अर्थात हिम अर्थात बर्फ और गिरि अर्थात पहाड़, तो बर्फ का पहाड़ इति नाम अर्थात के नाम से सुप्रसिद्धम अर्थात प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। अस्य अर्थात इसके एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि अर्थात आदि शिखराणि अर्थात चोटियां उन्नततमानि अर्थात सबसे ऊंची संति अर्थात हैं। तो देखिए इसके एवरेस्ट गौरीशंकर जैसे शिखर जगत में या संसार में उन्नतमानि अर्थात सबसे ऊंचे और संति अर्थात हैं। अस्य अधित्यकायाम त्रिविष्टपनय पालभूतान देशाः पूर्णसत्ता संपन्नाः कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। अस्य अधित्यकायाम अर्थात इसके अधित्यकायाम का अर्थ होता है ऊपरी समतल भाग, तो इसके ऊपरी समतल भाग में त्रिविष्टपनय पाल, त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत और पनय पाल अर्थात नेपाल, नयापाल अर्थात नेपाल, तो तिब्बत नेपाल भूटान ये पूर्ण सत्ता संपन्ना देशाः अर्थात पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं। और कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः अर्थात जैसे भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति अर्थात भारतीय प्रदेश हैं। देखिए इसका संधि विच्छेद देखिए, प्रदेश असम अर्थात प्रदेश प्लस असम, तो असम भी एक भारत का राज्य है, तो कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर जैसे भारतीय राज्य हैं, भारतीय प्रदेश हैं।
उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोयपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। अर्थात उत्तर भारत का पर्वतीय भाग यपि अर्थात पर्वतीय भाग और अपि अर्थात भी, पर्वतीय भाग कौन से हैं? गढ़वाल, कुमाऊं आदि। तो पर्वतीय भाग भी हिमालय शैव, हिमालय के ही, हिमालयस्य प्लस एव, तो हिमालय के ही प्रांतरे तिष्ठति अर्थात अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। तिष्ठति अर्थात स्थित है, और प्रांतरे अर्थात अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती भूभाग में, अर्थात भारत के अंदर में ही, तो हिमालय के ही अंदर स्थित है। कौन कौन से? उत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी। तो उत्तर भारत में गढ़वाल और कुमाऊं आदि जैसे स्थान हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। ठीक है, होप आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ को। अयम पर्वत राजः भारत वर्षस्य उत्तर सिम्ने स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सततम रक्षति। अयम अर्थात यह, पर्वत राजः अर्थात पर्वतराज अर्थात पर्वतों का राजा, भारत वर्षस्य अर्थात भारत वर्ष की, उत्तर सिमनी अर्थात उत्तरी सीमा पर, स्थित अर्थात विद्यमान, तत्प्रहरीव अर्थात प्रहरी के समान, शत्रुभ्य अर्थात शत्रुओं से, सततम अर्थात निरंतर, तत् अर्थात उसकी, रक्षति अर्थात रक्षा करता है। तो यह पर्वतराज भारत वर्ष के उत्तरी सीमा पर स्थित एक प्रहरी अर्थात पहरेदार की तरह, पहरेदार के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा, तत् अर्थात उसकी रक्षा करता है। इसकी रक्षा करता है? भारत वर्ष की रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्याः महानद्यः शतद्रु विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां शस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। हिमालयात् प्लस एव अर्थात हिमालय से ही, समुद्गम्य अर्थात निकली हुई या निकलकर, तो हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानद्याँ अर्थात महानदियाँ, तथा शतद्रु या शतलज, विपाशा या व्यास, पहले इसका नाम व्यास नदी, और शतद्रु अर्थात सतलज नदी, यमुना, सरयू, गंडकी या गंडक, नारायणी, कौशिकी या कोसी, प्रभृतयः अर्थात जैसी, नद्यः अर्थात नदियां अर्थात और, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सतलुज, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी, कौशिकी या कोसी जैसी, समस्तामपि जैसी सभी, समस्तम प्लस अपि, तो समस्त उत्तर भारत भूवम अर्थात भारत की उत्तर भूमि को, उत्तर भारत भूवम अर्थात भारत की उत्तर भूमि को, स्वकीय अर्थात अपने, तीर्थो उदके, तीर्थ प्लस उदकई, तीर्थ अर्थात पवित्र और उदकई अर्थात जलों से, तो अपने पवित्र जलों से न केवल पुनंती अर्थात पवित्र करती है, अपितु वरन इमाम शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति अर्थात इसे शस्य श्यामलाम अर्थात धन धान्य से भी संपन्न या हरा भरा, कुर्वन्ति अर्थात करती है। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियाँ, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ अर्थात, और सतलुज, विपाशा या व्यास, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी, कौशिकी अर्थात कोसी जैसी नदियाँ, समस्तामपि अर्थात समस्त, उत्तर भारत भूवम अर्थात भारत की उत्तर भूमि को, स्वकीय अर्थात अपने, स्व अर्थात अपने, और किय अर्थात करती है, तो अपने तीर्थोदकी, तीर्थ अर्थात पवित्र और उदकई अर्थात जलों से, तो अपने पवित्र जलों से न केवल पवित्र करती है, अपितु इमाम अर्थात इसे, शस्य श्यामलामपि अर्थात धन धान्य से भी संपन्न करती है। तो इस वीडियो में
पार्ट 1 को मैं यहीं एंड करता हूँ। होप आपको ये दोनों पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।